अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको ये बतलाने वाले हैं कि 2025 में सदक़े फित्र अगर हम गेहूं से निकालते हैं तो उसकी क्या कीमत होती है, और अगर हम खजूर से निकालते हैं तो उसकी क्या कीमत होती है, और अगर हम इसके बजाय हम पैसे देंगे तो एक शख्स की तरफ से कितना सदक़े फित्र निकालना वाजिब होगा, वो आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। और दूसरी ये बात बतलाने वाले हैं कि क्या सदक़े फित्र वो बच्चा जो अभी माँ के पेट में हो, यानी जो हमल में हो, क्या उस बच्चे की तरफ से भी सदक़े फित्र का निकालना वाजिब है, ये भी आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। और इसी तरीके से अगर कोई बीमार है, बूढ़ा आदमी है, क्या उसकी तरफ से भी सदक़े फित्र निकालना वाजिब है, या जो इंतकाल फरमा चुके हैं क्या उनकी तरफ से भी सदक़े फित्र का निकालना वाजिब है, और अगर 5 अफराद घर के अंदर रहते हैं तो उसका कितना सदक़े फित्र निकलेगा, ये तमाम तफसील आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको बतलाने वाले हैं। और क्या ये जो बात मशहूर की जाती है कि अगर हम सदक़े फित्र नहीं निकालते हैं तो हमारी तरावीह और हमारे रोजे ये आसमान पर ही लटके हुए होते हैं, ये कबूल नहीं होते हैं, इस बात की हकीकत क्या है, ये बात कहां तक सही है, वो भी आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको बतलाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि सदक़े फित्र और ज़कात ये दो अलग अलग चीजें हैं। बहुत सारे लोग ये समझे हुए हैं कि ज़कात और सदक़े फित्र दोनों एक ही चीज है, हालांकि ज़कात अलग चीज है और सदक़े फित्र अलग चीज है। ज़कात घर में अगर कोई शख्स एक बड़ा आदमी है तो उसी की तरफ से निकलेगी, और या फिर औरत के पास जेवर है तो उसकी तरफ से निकलेगी। लेकिन सदक़े फित्र हर शख्स पर वाजिब होगी, चाहे नाबालिग बच्चे हों उनकी तरफ से भी वाजिब होगी। और सदक़े फित्र के लिए माल में साल का गुजरना जरूरी नहीं है। और इसी तरीके से सदक़े फित्र के अंदर अगर किसी शख्स के पास 52.5 तोला चांदी की कीमत है, या 52.5 तोला चांदी अगर किसी औरत के पास मौजूद हो या किसी मर्द के पास इतनी चांदी मौजूद हो, जिसकी आज के रेट के एतबार से 2025 में जो आज का रेट है चांदी का, तो 52.5 तोला चांदी की कीमत होती है 50,000 रुपए के करीब होती है। तो अगर इतना कैश उसके पास पड़ा हुआ है, या उसकी औरत के पास इतना सोना चांदी है जो जेवरात की शक्ल में हो, या खुद मर्द के पास इतना सोना चांदी है, या तिजारत का सामान इतना पड़ा हुआ है, तो चाहे साल ना गुजरा हो, ऐसे शख्स पर सदक़े फित्र का निकालना वाजिब होगा। अब ये बात तो हम समझ चुके हैं कि सदक़े फित्र अलग इबादत है, वो ज़कात की तरह नहीं है। ज़कात अलग इबादत है और सदक़े फित्र का निकालना अलग वाजिब है। अब कब निकालना है ये भी आप समझ लीजिए। तो देखिए, ईद की नमाज से पहले पहले जो सहरी का वक्त खत्म होता है, फजर से पहले पहले हर शख्स पर सदक़े फित्र का निकालना वाजिब है। अगर किसी ने रमजान के अंदर निकाल दिया है तो ये अच्छी बात है, ताकि जो गरीब मोहताज जरूरतमंद हैं उनकी जरूरियात पूरी हो जाए। तो रमजान के अंदर अगर हम निकाल देंगे, अभी निकाल दें, 20 रमजान को निकाल दें, 25 रमजान को निकाल दें, तो ये भी बेहतर है। लेकिन ईद की नमाज से पहले पहले निकालना ये अफजल है, ये बहुत अहम इबादत है। लेकिन अगर किसी ने ईद के बाद निकाला है तब भी वो अदा हो जाएगा, लेकिन सवाब में कमी वाक़ई होगी, सवाब कम हो जाएगा। तो लिहाजा हम इस मसले को भी अच्छी तरीके से समझ लें। और सबसे ज्यादा फायदा ये होता है सदक़े फित्र निकालने का, हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो रमजान में रोजे की हालत में हमसे लग़्व बात हो जाती है, जो छोटे सगाइर गुनाह हमसे हो जाते हैं, जो फहश बातें हमसे हो जाती हैं, तो अगर हम सदक़े फित्र निकाल देंगे तो इंशाअल्लाह ताला सदक़े फित्र निकालने की बरकत से वो तमाम गुनाह हमसे खत्म हो जाएंगे। अल्लाह ताला अपने फजल और करम से सदक़े फित्र निकालने की बरकत से वो गुनाह हमसे मुआफ हो जाएंगे। तो लिहाजा हमें सदक़े फित्र जरूर निकालना चाहिए। अब देखिए, सदक़े फित्र 2025 में अगर हम गेहूं से निकालते हैं तो उसकी क्या कीमत होती है। तो देखिए, अगर कोई शख्स गेहूं से निकालता है तो 1.25 किलो गेहूं सदक़े फित्र एक शख्स पर वाजिब और जरूरी होगा। अब अगर वो गेहूं निकालता है तो 1.25 किलो और एहतियातन 2 किलो निकाल दे तो उसकी तरफ से सदक़े फित्र अदा हो जाएगा। अब अगर घर के अंदर 5 अफराद हैं, जैसे मर्द हैं, औरत है, और उनके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं या 1 बच्चा है, तो अगर 5 हैं तो पांचों की तरफ से 10 किलो गेहूं निकाल देगा, तो उसकी तरफ से तमाम घर वालों की तरफ से सदक़े फित्र अदा हो जाएगा। और अगर गेहूं नहीं निकाल रहा है या गेहूं मौजूद नहीं है, वो कीमत देना चाहता है, तो कीमत भी अच्छी तरीके से समझ लें कि अभी मीडियम गेहूं का जो रेट है इंडिया के अंदर वो तकरीबन 25 रुपए किलो है या 30 रुपए किलो है।
तो लिहाजा अगर एक बच्चे की तरफ से या एक शख्स की तरफ से सदक़े फित्र निकाल रहे हैं तो हमें एहतियातन 60 रुपए सदक़े फित्र का निकालना वाजिब है। तो लिहाजा 60 रुपए अगर घर के अंदर 5 अफराद है तो 300 रुपए सदक़े फित्र का निकालना वाजिब है। और अगर घर के अंदर 7 अफराद हैं तो 7 अफराद की तरफ से 420 रुपए निकालना लाजिम और जरूरी है। तो लिहाजा हम इस एतबार से अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर लें। अब 11 अफराद हैं तो 11 अफराद का निकाल दें, 8 जने हैं तो 8 जनों का निकाल दें 480 रुपए। इस तरीके से 60 रुपए एक शख्स पर सदक़े फित्र की जो कीमत है वो है 60 रुपए। तो लिहाजा हम इस तरीके से अपना जितने भी अफराद हैं उनको कैलकुलेट कर लें। अब रहा मसला ये कि क्या सदक़े फित्र अगर हम अदा नहीं करेंगे तो क्या हमारी इबादतें क्या वो आसमान के ऊपर लटकी रहेगी, वो कबूल नहीं होगी, क्या हमारे रोजे कबूल नहीं होंगे। तो लिहाजा ऐसी कोई हदीस हमारे निगाह से नहीं गुजरी है। हमने जितनी भी मोतबर किताबों को खंगाला है, देखा है, या जितने भी मोतबर दारुल इफ्ताओं को देखा है, हमें ऐसी कोई बात नहीं मिली है। तो लिहाजा अवाम के दरमियान में जो ये बात मशहूर की जाती है कि अगर हम सदक़े फित्र नहीं निकालेंगे तो हमारे रोजे कबूल नहीं होंगे, ये बात बिल्कुल लग़्व है, बिल्कुल गलत है। हाँ, सदक़े फित्र निकालने की बरकत से जो रोजों में हमारी कोताहियां हो जाती है, जैसे हम फहश बातें कर लेते हैं या लग़्व बातें हम कर लेते हैं या कुछ छोटे मोटे सगाइर जो गुनाह हमसे हो जाते हैं, तो सदक़े फित्र के निकालने से अल्लाह ताला इस सदक़े फित्र के निकालने की बरकत से वो गुनाह हमसे मुआफ़ फरमा देगा। लेकिन अगर मालदार आदमी है वो अगर खजूर से सदक़े फित्र निकालना चाहता है तो लिहाजा आज के रेट के एतबार से 1 किलो खजूर के भाव जो है, जो मीडियम खजूर होती है वो 150 रुपए किलो है। और अगर कोई खजूर से सदक़े फित्र निकालना चाहता है, किसी को अल्लाह ने माली एतबार से बहुत नवाज रखा है, तो लिहाजा उसे खजूर से ही सदका निकालना ये ज्यादा अफजल है। तो लिहाजा खजूर जो निकाली जाएगी वो 3.5 किलो निकाली जाएगी। तो 3.5 किलो की जो रेट होगा वो होगा तकरीबन 550 रुपए। तो लिहाजा 550 रुपए एक शख्स पर खजूर के एतबार से निकालना वाजिब होगा, या 3.5 किलो खजूर अगर वो सदक़े फित्र में दे देगा तो उसका सदक़े फित्र अदा हो जाएगा। इसी तरीके से जौ से भी निकाली जाती है और किशमिश से भी निकाली जाती है। जो हमारे यहाँ पर इन चीजों से नहीं निकाली जाती है, खास तौर पर हमारे यहाँ जो निकाली जाती है वो गेहूं से निकाली जाती है, या अगर अल्लाह ने माली एतबार से नवाज रखा है तो वो खजूर से निकाली जाती है। तो लिहाजा हम इस बात को अच्छी तरीके से याद रख लें, इस बात को अच्छी तरीके से जहन में बिठा लें। अब रहा मसला ये कि जो बच्चा माँ के पेट के अंदर हो, क्या उसकी तरफ से भी सदक़े फित्र का निकालना लाजिम है? तो याद रख लीजिए, जो बच्चा माँ के पेट के अंदर हो और वो ईद से पहले पहले अभी पैदा नहीं हुआ है तो उसकी तरफ से सदक़े फित्र का निकालना लाजिम और जरूरी नहीं है। हम इस मसले को अच्छी तरीके से याद रख लें। और जो ईद से पहले पहले इंतकाल फरमा चुके हैं उनकी तरफ से भी सदक़े फित्र का निकालना लाजिम और जरूरी नहीं है। हम इस मसले को भी अच्छी तरीके से याद रख लें। अब रहा मसला यह कि सदक़े फित्र किसे अदा करें, क्या गैर मुस्लिम को भी हम सदक़े फित्र अदा कर सकते हैं? तो याद रखिए, ज़कात और सदक़े फित्र ये गैर मुस्लिम को देना जायज़ नहीं है। हम इस मसले को अच्छी तरीके से याद रख लें। इसके अलावा जितने भी नफली सदक़े हैं, नफली जो हम सदक़े निकालते हैं वो हम गैर मुस्लिम को दे सकते हैं, लेकिन ज़कात और सदक़े फित्र का गैर मुस्लिम को देना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। हम इस मसले को भी अच्छी तरीके से समझ लें। गाँव के अंदर ऐसा होता है कि जो भी आता है हम उसे सदक़े फित्र अदा कर देते हैं, हर किसी को दे देते हैं। तो याद रखिए, सदक़े फित्र मुसलमान ही को देना है, जो गरीब मुसलमान है हमें उसे ही सदक़े फित्र का अदा करना है। अब कई लोग ये पूछते हैं क्या एक साथ निकालना जरूरी है या थोड़ा थोड़ा करके भी हम निकाल सकते हैं? जैसे अगर घर के अंदर 5 अफराद हैं तो तकरीबन 5 अफराद पर 300 रुपए सदक़े फित्र लाजिम होगा। तो क्या हम उन्हें एक को 60 रुपए दे दें, एक को 100 रुपए दे दें, इस तरीके से निकाल सकते हैं? तो लिहाजा हम इस तरीके से भी सदक़े फित्र बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। बस इस बात का ख्याल रखें कि ईद से पहले पहले हम निकाल दें ताकि जितने भी गरीब मोहताज हैं उनकी मोहताजी दूर हो जाए, उनकी गुर्बत दूर हो जाए और वो भी खुशी के साथ ईद मना सकें, उनके घर के चूल्हे भी रोशन हो जाएं और वो भी खुशी के साथ ईद मना सकें। तो लिहाजा उम्मीद है कि सदक़े फित्र के मुतालिक जितनी भी अहम मालूमात हैं वो हमने आपके सामने पेश कर दी है, आप तफसील से समझ गए होंगे। और ये जो तमाम तहकीक हमने आपके सामने पेश की है कि मुख्तलिफ किताबों से लेकर, जैसे मशहूर दारुल इफ्ता जामिया बिन्नूरी टाउन, किताबुल नवाजिल और किताबुल मसाइल से लेकर हमने आपके सामने पेश की है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें। और साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।